हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। रेस्टोरेंट में लोग स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना खाने के लिए जाते हैं। रेस्टोरेंट जहाँ पे घर का खाना खाते खाते लोग बोर हो जाते हैं, वहाँ पे लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं ताकि थोड़ा स्वादिष्ट खाना खा सकें। ऐसा नहीं कि घर के खाना स्वादिष्ट नहीं होता, घर का खाना रोज़ रोज़ खाते खाते एक सादगी सी आ जाती है। और रेस्टोरेंट का खाना मतलब थोड़ा टेस्ट को अदल बदल करने के लिए लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं। और कुछ रेस्टोरेंट के खाने तो इतने स्वादिष्ट होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े शेफ्स होने के कारण, कि उसी रेस्टोरेंट में बार बार जाते हैं और किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाते, बाकी रेस्टोरेंट्स को मानो भूल ही जाते हैं। लेकिन इसका उल्टा सोचिए, क्या हो अगर कोई रेस्टोरेंट ही लोगों के मौत या फिर भयानक कारण बन जाए। ऐसा ही हुआ बिहार के पटना के रहने वाले समीर के साथ। बिहार का पटना का रहने वाला समीर बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। उसको तरह तरह के खाने का बहुत शौक़ था। वो इधर उधर के तरह तरह के खाने के लिए बहुत रेस्टोरेंट में जाता था। वो फूड ब्लॉगर बनना चाहता था और वो बाहर अकेले ट्रैवल भी करता था अक्सर। वो अभी 19 साल का था, उसको ट्रैवल करने का बहुत शौक़ था। और जाहिर सी बात है, बाहर ट्रैवल कर रहा है तो उसको बाहर का खाना ही ज़्यादा खाना पड़ेगा, और इसी से उसका शौक़ बाहर का खाने का जगह। तो ऐसे ही वो रेस्टोरेंट का खाना खाने के लिए रोज़ ही मतलब रेगुलरली ही खाया करता था, क्योंकि वो रेगुलरली बाहर भी ट्रैवल किया करता था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ जो होने वाला है वो उसको सारी ज़िंदगी एक सदमे के रूप में दिखने वाला है। वो बिहार का रहने वाला था और वो दिल्ली में 4 दिन के लिए घूमने आया था। दिल्ली में वो मस्त घूम रहा था, मतलब उसने बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें देखी। देश की राजधानी जो है, वहाँ पे उसने हुमायूं टॉम्ब देखा, लाल किला देखा और इंडिया गेट देखा, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें देखी। लेकिन दोस्तों, उसको क्या पता था कि तीसरे दिन रात को, यानी सेकंड लास्ट दिन को, जिस रेस्टोरेंट में वो जाने वाला है खाने के लिए, उसके साथ वहाँ पे क्या क्या होगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ उसके साथ उस रेस्टोरेंट में। वो पहले दूसरे दिन तो अलग अलग रेस्टोरेंट पे जाके खाने लगा, लेकिन तीसरे दिन रात को जिस रेस्टोरेंट में वो गया, उस रेस्टोरेंट में ने उसकी ज़िंदगी को सारे जीवन के लिए नरक बना दिया। मैं बताता चलूँ कि तीसरे दिन की रात को उसने एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट सर्च करके देखा, लेकिन उसको क्या पता था कि वो रेस्टोरेंट उसको बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस दिलाएगी। तो प्लान के इरादे वो करीब 9:45 बजे के आसपास उस रेस्टोरेंट पे पहुंचा। उस रेस्टोरेंट पे पता नहीं क्यों उसको जाने से ही पहले, मतलब उस दरवाजे के बाहर घुसने से पहले उसको अंदर से एक आवाज़ आ रही थी। मतलब उसका दिल उसे ये दिमाग को बोल रहा था कि मत जा, कुछ गड़बड़ है। पता नहीं क्यों, आउट ऑफ नोवेयर। उसे पहले से ऑब्वियसली पता भी नहीं था, जाहिर है पता ही नहीं था कि वो रेस्टोरेंट भूतिया है, वरना वो जाता ही क्यों। उसको पहले से पता ही नहीं था उसको, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उस रेस्टोरेंट में घुसने से पहले, उस दरवाजे पे हाथ रखने से पहले ही उसको अंदर से उसको ऐसा हो रहा था कि मत जा, कुछ गड़बड़ है अंदर। लेकिन फिर भी उसने इस चीज़ को इग्नोर करते हुए अंदर दाखिला लिया। अंदर दाखिला लेते ही उसको सारा माहौल अजीब सा लगा। उसको अंदर आते वक्त और अंदर आने के बाद भी उसको फिर उसका दिल उसके दिमाग से बोल रहा था कि तुरंत भाग जा इस रेस्टोरेंट से, कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन दोस्तों, उसने अपने मन को शांत किया रेस्टोरेंट में बैठे लोगों को देख के जो खाना खा रहे थे। वो सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठने के बाद एक वेटर आया ऑर्डर लेने। उसने, दोस्तों मैं बताता चलूँ कि वो नॉन वेजिटेरियन था, तो उसने चिकन कबाब ऑर्डर दिया स्टार्टर्स में, और मटन रोगन जोश ऑर्डर दिया मेन कोर्स में। तो स्टार्टर्स में चिकन
कबाब, शीख कबाब और मटन रोगन जोश, और लिखने के बाद वेटर चला गया और वो वेट करने लगा। और वेटर ने बोल दिया था कि करीब 10-15 मिनट में उसका खाना आ जाएगा, यानी करीब 10 बजे तक तो आ ही जाएगा। ठीक है, वो बैठा रहा कुछ देर। लेकिन दोस्तों फिर समीर ने एक बहुत अजीब सी चीज़ नोटिस की। समीर ने नोटिस किया कि जो लोग बैठ के वहाँ पे खा रहे हैं वो खाते ही जा रहे हैं बैठ के वहाँ पे। मतलब एक लिमिट तो होगा, मतलब वो खाने के में तो इतना टाइम नहीं लगता। मतलब वो लोग खाते जो जा रहे हैं इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। वो सेम लोग थे, सेम ही पोजीशन पर, और वो एक ही पोजीशन पर एक ही तरीके से खाते ही जा रहे थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो चीज़ जो खा रहे थे वो भी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ऐसा मानो कि वो सीन बार बार रिपीट हो रहा हो, एक ही चीज़ खाने का। मतलब वो इतनी देर से कुछ खा भी रहे हैं तो अलग अलग चीज़ खाएंगे ना, या फिर उनका अमाउंट कम हुआ होगा, या फिर कुछ और खाएंगे, मेन कोर्स के बाद जो खाते हैं वो खाएंगे। लेकिन वो एक ही चीज़ बार बार खाए जा रहे थे। मतलब ऐसा मानो कि वो सेम चीज़ खाने का सीन बार बार रिपीट हो रहा हो। तो ये इस बात समीर को अजीब लगा। लेकिन उसने फिर सोचा कि चलो मुझे क्या लेना देना, मैं तो इस रेस्टोरेंट पे आया हूँ, एक अच्छे खासे रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। फिर कुछ देर बाद उसका खाना आ जाता है। पहले मटन शीख कबाब आता है, फिर थोड़ी देर बाद उसका वो मटन रोगन जोश आ जाता है। तो वो चिकन शीख कबाब खाने लगता है और फिर 2 मिनट बाद ही मटन रोगन जोश आ भी जाता है। तो उसका चिकन शीख कबाब खाना हो जाता है वो, और वो मटन रोगन जोश खाने भी लगता है। दोस्तों सच बताता चलूँ, समीर ने इतना ज़्यादा स्वादिष्ट खाना कभी भी नहीं खाया था। मतलब उसका पहले जो वहम था, पहले जो उसका दिल उसके दिमाग से बोल रहा था कि इस रेस्टोरेंट से भाग जा, वो तो मानो जैसे हुआ ही नहीं उसके साथ। उसकी दुनिया ही अब बदल गई थी। अब उसने ठान ही लिया था कि जब भी आएगा दिल्ली में इसी रेस्टोरेंट में खाएगा, बाकी रेस्टोरेंट को वो भूल ही गया था। मतलब स्वर्ग से ज़्यादा स्वादिष्ट खाना ऐसा लग रहा हो कि इस दुनिया का ही ना हो, दूसरी दुनिया का खाना हो, इतना स्वादिष्ट था। दोस्तों खाता ही जा रहा था। दोस्तों फिर समीर ने अपने साथ भी एक अजीब सी चीज़ नोटिस की। समीर ने ये नोटिस किया कि जिस डिश में वो खाना आया था वो डिश भी एंडलेस है। मतलब वो उस डिश से में जो चम्मच था वो चम्मच से अपने प्लेट में खाना लिया। तो खाना लेने के बाद भी वो खाने में ही मगन था। लेकिन जब वो दोबारा थोड़ा लेने जा रहा था डिश से, तो वो देख रहा था कि जितना आया था जिस अमाउंट में खाना उसी अमाउंट में है। मतलब वो घट भी नहीं रहा था। मतलब जो चीज़ बाकी लोगों के साथ होता वो देख रहा था उस रेस्टोरेंट के अंदर, वो उसी के साथ भी हो रहा था। अब उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने 2 मिनट के लिए स्टॉप किया खाना और उसको थोड़ा सोचने लगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर दोस्तों उसने 2 मिनट के बाद मन को ये कहकर शांत किया, अरे ये क्या बचकानी चीज़ कर रहा हूँ मैं, मुझे हो ही सकता है ना कि मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है खाना। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है, जब खाना बहुत टेस्टी लगता है तब ऐसे धोखा हो जाता है कि खाना ख़त्म ही नहीं हो रहा हो। तो उसे लगने लगा कि अरे ये तो यही चीज़ होगी और क्या होगा। तो दोस्तों उसने ये सोचकर खाना फिर से चालू किया। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई जब आखिर आते वक्त, मतलब खाने का आखिरी दौर आते वक्त उसने देखा कि वो उसी अमाउंट में है, बिल्कुल भी नहीं घटा। मतलब उसका जितना अमाउंट उसको खाना था वो हो गया। लेकिन फिर वो डिश को देखने लगा, जिस डिश में खाना आया था वो डिट्टो उसी अमाउंट में था जिस अमाउंट में बिल्कुल शुरू में आया था। अब उसको बहुत अजीब लगा, बहुत ही ज़्यादा। अब थोड़ा डर भी लग रहा था उसको, बहुत अजीब लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने फिर अपने दिमाग को ठंडा किया और ठंडा करके सोचने लगा कि ये मेरे साथ ऐसे वहम क्यों हो रहे हैं। वो हो ही सकता है कि ऐसा वहम इसलिए हो क्योंकि मैं इस रेस्टोरेंट में इतना स्वादिष्ट खाना जो मिला है वो खाने आया हूँ।
लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर ऐसा वहम होता भी तो शुरू में होता, क्योंकि शुरू में तो थोड़ा ही घटता अमाउंट, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं समझ आता। लेकिन आखिर में क्यों हुआ? और अगर वहम होना ही था तो वो इतना स्वादिष्ट खाने के लिए ही वहम होना था, तो वो तो पहले भी हो सकता था। रेस्टोरेंट पे घुसने के बाद उसको वहम हुआ बाकी लोगों के लिए, तो बाकी लोगों के लिए वहम जब हुआ था तब तो उसने खाना चखा भी नहीं था। तो फिर उसने सोचने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, मतलब कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ पे। फिर वो वेट करने लगा बिल लेने के लिए। बहुत देर तक कोई बिल लेने नहीं आया। फिर उसने एक वेटर को बुलाया, ओ वेटर इधर आओ। वेटर जैसे ही आया तो उसने उस वेटर को बोला कि क्या भाई साहब, कोई बिल लेने नहीं आया, मैं तो बहुत देर खा के बैठा हूँ। फिर उस वेटर ने कहा, अरे आपको पता नहीं, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपको पता नहीं कि हम बिल नहीं लेते, हम फ्री में खाना देते हैं और बिल्कुल स्वादिष्ट, और आप जितना अमाउंट चाहेंगे हम बिल्कुल भी फ्री में देंगे। फिर समीर को बहुत अजीब लगा कि ये सब हो क्या रहा है। पहले तो उसके साथ ही धोखा, खाना कम ना होने का, फिर उसका बिल नहीं लेने का। तो उसको बहुत अजीब लगा कि इस रेस्टोरेंट पे कोई बिल क्यों नहीं ले रहा। फिर समीर अच्छा आदमी था, समीर ऐसे चोरी के दिमाग का नहीं था। तो उसने वेटर को बोला, अरे ये क्या बात है, बिल तो लेते जाइए, कि मतलब कैसा रेस्टोरेंट है कि आप लोग मुफ्त में देते हैं? आप लोगों को तो बहुत मेहनत होता होगा, तो कुछ तो पैसे लेते जाइए। तो वो 500 का नोट निकाल के देने लगा, लेकिन उस वेटर ने बहुत ज़िद किया कि नहीं, आप रख लीजिए। फिर लास्ट में, मतलब जब मान ही नहीं रहा था वो वेटर, तो समीर ने वेटर से कहा कि मेनू कार्ड में तो लिखा था कि इसका इतना दाम है, उसका इतना दाम है। लेकिन फिर उस वेटर ने फिर मुस्कान दी, और मुस्कान के थोड़ी देर बाद वो हंसने लगा, और हंसते हंसते वेटर ने कहा, अरे भाई साहब, वो तो बस ऐसे ही मेनू कार्ड में ऐसे ही डिज़ाइन के लिए है, मतलब वैसे ही दिखावे के लिए है। वैसे हम कोई बिल नहीं लेते, हम फ्री में जाने देते हैं कस्टमर को। और फिर समीर को बहुत ज़्यादा अजीब लगा। समीर ने फिर भी चुपके से 500 का नोट छोड़ दिया वहीं पे, जैसे ताकि वेटर को पता ना चले। तो फिर वो बाहर निकलने लगा रेस्टोरेंट के बाहर। दोस्तों, अब उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, मतलब दरवाजे तक पहुंचने तक के बाद उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। अब वो बिल्कुल बहुत डर में आ गया था। दोस्तों, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने के लिए, रेस्टोरेंट का मेन गेट खोलने के लिए बढ़ा, उसी वक्त ही पीछे से उसको किसी ने कंधे पे हाथ रखा, और पीछे वाले जिसने कंधे पे हाथ रखा था, उससे आवाज़ आई, कितना स्वादिष्ट था ना खाना, बहुत लो और खा के जाओ। जी दोस्तों, जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने देखा कि वही वेटर उसको बोल रहा है। उस वेटर के आँखों पे अब एक शैतानी हंसी थी, मतलब अब वो वेटर मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कुराहट पहले जैसी हसीन नहीं थी, अब वो मुस्कुराहट थोड़ी शैतानी थी। दोस्तों, उसने फिर बाकी नज़ारा देखा। उसने देखा कि वही लोग जो खा रहे थे, कंटिन्यूसली खा रहे थे एक ही पोजीशन पर, वो अब बिल्कुल एक टक उसको ही देख रहे हैं, समीर को ही देख रहे हैं। समीर को वो बिल्कुल नज़र ही नहीं हटा रहे। वो सारे कस्टमर जो खाने आए थे, वो सारे उसे ही एक ही पोजीशन पर देख रहे हैं। समीर तो मानो जम गया। देखते ही देखते वो सारे कस्टमर ये फिर खड़े हुए और समीर की तरफ ही बढ़ने लगे। समीर की तरफ बढ़ते गए और आखिरकार वो एक गोला बनाकर समीर के पास खड़े हो गए। समीर को अब लगने लगा कि उसका आखिरी पल है, कुछ तो गड़बड़ है इस रेस्टोरेंट में, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर दोस्तों, अगले ही पल उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि फिर से वो मानो जम गया। अगले ही पल जो उसके सामने गार्ड खड़ा था, उसके सामने वेटर खड़ा था, वो वेटर का चेहरा धीरे धीरे सफ़ेद पड़ने लगा, और सफ़ेद पड़ते पड़ते वो कंकाल में तब्दील हुआ, और उस वेटर का जो कपड़ा था वो भी गायब हो गया। और कंकाल में तब्दील होने के बाद अचानक से रेस्टोरेंट में लाइट चली गई, और
लाइट चलने के बाद वो कंकाल उसके सामने नाचने लगा। लिटरली दोस्तों, अंधेरा होने के बाद उसे कोई नहीं दिखाई दिया, मतलब वो जो कस्टमर दिखाई दे रहे थे बाकी के, वो भी गायब हो गए। बस वो कंकाल और वो आदमी समीर, और बाकी सब अंधेरा अंधेरा। मानो पूरे एक बहुत बड़े कमरे में वो कंकाल और समीर हों। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही था। समीर को भी वो कंकाल, वो वेटर का कंकाल उसका हाथ पकड़ के उसके साथ नाचने लगा। समीर ने बहुत छुड़ाने की कोशिश की अपना हाथ, लेकिन वो छुड़ा ही नहीं पा रहा था। मान लो उस कंकाल ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया हो, और वो वेटर का कंकाल उसके साथ ही लगातार नाचने जा रहा था। 5-10 मिनट तक तो यही हुआ, लेकिन अब बहुत छेड़खानी करने के बाद, मतलब समीर बहुत ज़्यादा अपना हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए अब उसका हाथ वेटर जो था, वेटर का कंकाल जो था, उसका हाथ को खींच लिया। बहुत ज़्यादा खींच पड़ गई और उसकी हड्डी में एक मोच आ गई, बहुत बुरी वाली। और अब फाइनली समीर का हाथ छूट ही गया। लेकिन समीर का हाथ भी छूट गया बहुत ही हाथापाई के बाद, यानी बहुत ही फोर्स से समीर अपना हाथ छोड़ने लगा तो उसका मोच आ गया था हाथ में। तो अब समीर दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। उसने पीछे देखा, पीछे वो कंकाल उसे एक शैतानी हंसी देकर खड़ा हुआ था। दोस्तों, अब तेज़ी से वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद वो कंकाल जो था वो गायब हो गया। और दोस्तों, वो जो गेट था रेस्टोरेंट का, वो भी खुल गया। वो खुलने लगा, वो कोशिश करने लगा तो आसानी से खुल गया। अब वो बाहर तो आ गया, लेकिन उसके बाएं हाथ में और दाएं हाथ में, दोनों ही हाथ में बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा था, क्योंकि बहुत बुरी वाली मोच आ गई थी उसके दोनों हाथों में। वो पास ही के किसी हॉस्पिटल में आया। हॉस्पिटल में उसने डॉक्टर को कुछ नहीं बताया, बल्कि झूठ बता दिया कि मैं ऐसे ही गिर गया था सीढ़ी से, तो हाथ में थोड़ी मोच आ गई। क्योंकि डॉक्टर को अगर वो बताता तो विश्वास ही नहीं करता कोई, डॉक्टर भी नहीं करता और कोई नहीं करता। तो डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी की, उसका इलाज किया, और फिर उसने आओ देखा ना था उसी रात को अपने घर के लिए रवाना हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।